लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में भी सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया। बीजेपी ने जहां कोर ग्रुप की बैठक पर टिकट बंटवारे से पहले चुनाव की रणनीति बनाई, वहीं कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा दिया और साथ ही साफ किया कि इस बार लोकसभा चुनाव देश की सुरक्षा के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। देश को सुरक्षित कौन रखेगा, इसके लिए ये चुनाव है और सुरक्षित कौन रखेगा इसका उत्तर जन जन से नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी यही आता है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव समिति की बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद थे। इस दौरान अशोक गहलोत ने पीएम पर निशाना साधा। अगर मोदी चाहते तो छप्पन के सीने की तरह व्यवहार करते विपक्ष के साथ, पूरे मुल्क को साथ लेके चलते। वो चांस उन्होंने गंवा दिया। वो 56 इंच का है, अब पता नहीं वो 26 का रह गया है या 30 का रह गया, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस चुनाव समिति की इस बैठक में एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की गई। खुद सीएम अशोक गहलोत को सफाई देनी पड़ी कि उनके और सचिन पायलट के बीच टिकट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। आपने लगातार 4 साल तक अशोक गहलोत सचिन पायलट चलाया आपने, ठीक है, आपकी दाल गली नहीं है। अब भी आप कह रहे हो इतनी सीटों पे तो दोनों की राय है, इतनी सीटों पे राय नहीं है, आपको सपने में बताती है क्या? वहीं सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर में मजबूत है। भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव जीतेगी। 23 मई को परिणाम आएंगे, लेकिन देश, राजस्थान और पूरा भारत एक नई सरकार, नए प्रधानमंत्री के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी ने कुछ दस्तावेज भी मीडिया को दिखाए, जिनका हवाला देते हुए उन्होंने जमीन खरीद के एक मामले में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए। एचएल पाहवा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की, बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं। लगे हाथ स्मृति ईरानी ने जमीन खरीद के मामले में कुछ लोगों के नामों का जिक्र किया, जिनमें एचएल पावा और सीसी थम्पी के अलावा आर्म्स डीलर संजय भंडारी का नाम भी शामिल है, जिनके तार उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से जोड़े। सीसी थम्पी की मित्रता रॉबर्ट वाड्रा आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ स्थापित हो चुकी है। पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा, बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजाजी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त है। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार के इन आरोपों पर राहुल गांधी से जवाब मांगा। लेकिन राहुल गांधी से पहले पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला स्मृति ईरानी के आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आया और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने जमीन खरीद की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने का दावा किया। स्मृति जी ने बातें बहुत कही पर तथ्य एक भी नहीं बताया। राहुल जी के अपने पैसे से खरीदी गई ये 6.4 एकड़ या लगभग 6.5 एकड़ जमीन उन्होंने अपनी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी को रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड से गिफ्ट कर दी। तो वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार में देर नहीं लगाई। Investigate everybody, investigate Mr. Vadra. I'm the first person to say it, right? But investigate the Prime Minister and be absolutely crystal clear. Mr. Narendra Modi for 1 minute hasn't opened his mouth on Rafael.